अरे भाई ठीक ठीक साहब प्रकट हुए एकदम अष्टानंद स्वामी जी की तरह लग रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और यही हमारे रामचंद्र जी जब मगहर में अंतर्धान का प्रसंग आएगा तो कबीर साहब भी बनेंगे। आइए, सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ। नीरू और नीमा के बारे में थोड़ा संक्षेप में मैंने बताया। स्वामी ब्रह्मलीन मुनि साहब ने यहां ग्रंथ में कहा है उनके अनुसार कि नीरू और नीमा जन्मजात मुसलमान नहीं थे, उनका धर्म परिवर्तन किया गया और आप सभी को पता है, कल भी मैंने बताया था। जो विदेशी आक्रमणकारी थे, विशेष रूप से अरब से आने वाले, ईरान से आने वाले, अफगान से आने वाले, तुर्किस्तान से आने वाले, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, और तमाम ऐसे राजा हुए, मुगल शासक हुए, बाबर, अकबर, औरंगजेब, तानशाह, ऐसे कितने राजा हुए, सबका इतिहास यदि आप देखें, पढ़ें, तो एक ही मकसद इन सब का नजर में आता है कि इस भारत की जो संपदा रही है उसे लूटना, लूट खसोट करना, आर्य प्रजा का धर्म परिवर्तन करना, नारियों का अपमान करना, बच्चों को दास दासियां बना करके अपने देश ले जाना। कहते हैं महमूद गजनवी जब भारत से जाने लगा तो अपने साथ 50,000 बच्चों और नारियों को, स्त्रियों को लेकर जा रहा था। तो आगे हिंदुकुश पर्वत पड़ता है, कल बताया था मैं। बहुत लोग तो वहां की सर्दी को बर्दाश्त न करके वहीं मर गए। कुछ तो ये भी कहते हैं कि हिंदुओं को वहां पर मारा गया। कुश मतलब मारना होता है, जैसे खुदकुशी करना कहते हैं, खुद को मारना। कुश शब्द मतलब मारना। हिंदू कुश, हिंदुओं को जहां मारा गया, ऐसा भी कहते हैं। मैंने कहता कि प्रमाण, लेकिन कई तरह की बातें पढ़ने में आती है। तो इस तरह का जो अत्याचार था मुसलमान शासकों के द्वारा, और उन सब से पीड़ित थी यहाँ की जनता, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी जब कहते हैं कि नीरू और नीमा कोई जन्मजात मुस्लिम नहीं थे, उन्हें मुसलमान बनाया गया। उनका नाम गौरी शंकर और सरस्वती था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। बैठो। उन्हें जो बताया मैंने, आबे जमजम या आबे हयात, उन्हें पिलाकर उनका नाम परिवर्तित करके नीरू और नीमा रखा गया। लेकिन धर्मपरायण धार्मिक व्यक्ति, दोनों दंपति, पति पत्नी, प्रसंग में आया है यहाँ, गौरी शंकर नामासौ कर्मठो धार्मिक सुधी। देखिए धार्मिक शब्द आया, गौरी शंकर नामासौ कर्मठो धार्मिक सुधी, सहपत्न्या सरस्वत्या शिव भक्ति रतो वसत। शिव भक्त थे, शायद कहते शिव भक्त थे। ब्रह्मलीन स्वामी कहते कि शिव के मानने वाले, शिव के उपासक, धार्मिक थे। तो उनका नाम
परिवर्तित किया गया, उन्हें मुसलमान बनाया गया। जब मुसलमान बनाया गया तो एक स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू उनसे घृणा करने लगे। और यही हमारे जो हिंदू समाज है इसकी सबसे बड़ी कमी यही है, जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं, सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग अपनों से घृणा करते हैं, अपनों से। धर्म परिवर्तित हो गया। जिन लोगों ने किया वे तो अपने थे नहीं, लेकिन जो अपने थे वे भी घृणा करने लगे। क्या करते भला? फिर कहते हैं, दोनों एक दिन सोचे कि इस जीवन में क्या रखा है, कलंकित जीवन जी करके क्या होगा। दोनों ने विचार किया और आधी रात को अपने घर से निकले, गंगा जी की तरफ गए और वहां जाकर देखा कि सुनसान है, सब सोए हैं, कोई देख नहीं रहा है। तो आत्मघात की नियत से दोनों खड़े होकर के बस छलांग लगाने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु की कि क्या करते हो? व्यर्थम मात्यजतम प्राणात्, आकाशवाणी होती, व्यर्थम मात्यजतम प्राणात् आत्मगता गतिः आराध्य युवयोर दुखम अपने श्यामे असंशयम। कहते हैं व्यर्थम मात्यजतम प्राणान्, अपने प्राण को व्यर्थ मत त्यागो। ऐसा करना क्या है? अधोगति को जाने वाला मार्ग है ये। ऐसा करके मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। तुम चिंता न करो, युवयोर दुखम, मैं तुम दोनों के दुख को दूर करने के लिए आऊंगा, चिंता न करो। इसमें जरा भी संशय मत करना, जरा भी संदेह मत करना। इस प्रकार देखो, साहब ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें आत्मघात करने से रोका। उसके बाद क्या किए? फिर अब आ गए वापस घर में। आने के बाद यह भी कहा जाता है कि जो उनका व्यवसाय था, सबके बीच में रहते थे, धार्मिक व्यक्ति थे, धर्मप्राण लोग थे दोनों। तो दोनों ने जो आसपास और आस पड़ोस में मुसलमान थे, उनका काम था कपड़ा बुनना। और उन्होंने सोचा जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय तो करना चाहिए, करना होगा। दोनों ने कपड़ा बुनने का कार्य भी शुरू कर दिया और ये भी देखा इसमें कोई हिंसा वगैरह तो है नहीं, कपड़ा बुनना है, बेचना है और अपना जीविकोपार्जन करना है। कपड़ा बुनने का कार्य भी करने लगे। जब हिंदू लोग उनसे घृणा किए तो उनका गंगा स्नान भी बंद हो गया। क्या करते थे? गंगा स्नान छूट गया। गंगा स्नान करने के लिए वे जा न सकते थे, तो अंत में वे जो काशी की पश्चिम दिशा में लहरतारा सरोवर है, वहां स्नान करने आते थे। आज दोनों दंपति प्रातः ही उठ करके लहरतारा सरोवर की तरफ चल दिए। मां सरस्वती ने स्नान की तैयारी की, कमर भर पानी में गई है। सुबह का समय है, क्योंकि कबीर चौरा से लहरतारा थोड़ा दूर पड़ता है, आप जो जानते हो, आप लोग जो गए हो। सुबह प्रस्थान किए तो आते आते सूर्योदय का समय हो गया। मां सरस्वती लहरतारा में तालाब में उतरती है स्नान करने के लिए, कमर भर पानी में गई और डुबकी लगाने के लिए जल का आचमन करती है। हम लोगों की आदत रहती ना, थोड़ा जल को हाथ में लेकर पहले मुंह को
धो लेते हैं, या जांच ही कर लेते हैं पानी की, या तो फिर कुछ और फूल पत्ती हो उसको भी हटा लेते हैं डुबकी लगाने के। इस तरह मां सरस्वती तैयार होने लगी। उसी समय सामने ही सदगुरु सहस्त्र कमल दल पुष्प पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने छपाक से अपने पैरों को पटका है। छपाक किस लिए कि अरे मां, तुम्हें स्नान करने की पड़ी है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूं। तुम आओगी, मुझे अपने घर निभा ले जाओगी। देखो मैं यहां हूं। अचानक मां सरस्वती की नजर पड़ती है, दौड़ करके उस कमल पुष्प से उस नवजात को उठाकर अंक में भर लेती है, लाड़ दुलार करती है, प्यार करती है, चूमती है, बार बार सीने से लगाती है, क्योंकि मां के नारी के अंदर ममता यही तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। नारी की यदि सबसे बड़ी विशेषता है तो वो उसकी ममता है। और नारी ही नहीं, जो भी संसार में इस जाति के हैं, पशु पक्षी योनियों में भी देखो, सब में अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव जरूर होता है। और मनुष्य है तो न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि किसी भी छोटे बच्चे को देख करके आपके मन में ममता उमड़ पड़ती है। अभी देखो जब साहब का अवतरण की झांकी निकाली गई, थोड़ी देर के लिए आपके मन में भी वो भाव जग गया कि साहेब ही है साक्षात। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं भाई कि जब अब आपके घर में चौका आरती का आयोजन होता है और जब आपके महंत साहेब गुरुदेव गादी पर विराजमान होते हैं तो उस दिन साक्षात तो सदगुरु कबीर साहब के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए कि उस गादी पर जब भी कोई विराजमान होते हैं संत महंत धर्माधिकारी आचार्य, तो वो उस दिन उनका व्यक्तित्व वह नहीं रह जाता जो हमेशा होता है, बल्कि वो असाधारण हो जाता है। वे महंत नहीं होते, उस दिन संत नहीं होते, सदगुरु कबीर साहब हो जाते हैं। इसी तरह जब हमने सदगुरु को, आपने भी देखा कि सदगुरु के रूप में, बाल स्वरूप के रूप में जब वो यहाँ उस बालक को रखा गया, कितना वात्सल्य का भाव आपके मन में उमड़ा। सब लोग उन्हें अंक में भरने के लिए आतुर थी। माताएं, मैं देख रहा था, उन पर फूल वर्षा कर रही थी, है ना, पैसे वैसे भी चढ़ा रही थी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ये दृश्य उपस्थित हुआ। थोड़ी रस्सी उस्सी और खोल देनी थी। मैंने तो कहा था भाई थोड़ा उत्सव मनाना अच्छा से, सब लोग फैल जाते, लेकिन हाँ कुछ न कुछ कमी हर आयोजन में रह जाती है। कोई नहीं, हर कमी फिर अगले आयोजन में पूरी हो जाती भी है। प्यारे हंसजनों, माता सरस्वती ने उसे अपने अंक में भर लिया और किनारे, तालाब के किनारे बाहर आती है। आकर के जब आती है तो देखा नीरू ने, अरे क्या है तुम्हारी गोद में, कौन है ये, किसका बच्चा है, कहां से उठाया, कहां से पाया, तमाम सवाल, तमाम प्रश्न करने लगे। उसने कहा, मां सरस्वती ने बताया, नीमा ने बताया कि कमल दल पुष्प पर ये बालक, मैं तो देख के आश्चर्य में रह गई कि कैसे आया, कौन लाया, कौन छोड़ा, किस निष्ठुर मां ने इसे छोड़ दिया, यहां अपनी हालात पे छोड़ दिया, वो कैसी मां होगी। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उस कमल पुष्प से उठाकर अपने गोद में ले लिया। और ये देखो कितना सुंदर, क्या कितना प्यारा, दिव्य। अब सदगुरु का स्वरूप ही इतना दिव्य था, क्योंकि दिव्य इसलिए कि शरीर तो पंच भौतिक था नहीं, माया निर्मित था, अपंच भौतिक था। पंच भौतिक शरीर नहीं था साहेब का, इच्छा से उन्होंने शरीर धारण किया था। वो दिव्यता उनके शरीर से प्रकट होती थी। नीरू ने भी देखा, बड़ा सुंदर बालक है,
उसने अपने गोद में लिया, अंक में लिया, लाड़ दुलार किया। फिर नीमा यानी सरस्वती को दे करके कहता है क्या विचार है? कहते क्या विचार? देखो इतना सुंदर बालक है, चलो इसे घर ले चलते हैं। और वैसे भी हम निसंतान हैं, हमारे घर में कोई संतान नहीं, न बेटी है न बेटा है, और उम्र भी बड़ी बहुत हो गई, अब तो संभावना भी नहीं, तो ले चलते हैं। नीरू ने कहा, गौरी शंकर ने कहा, सरस्वती तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन सोचो जरा, हम उस मोहल्ले में उपेक्षित हैं, लोग हमसे बहुत प्रेम भाव नहीं रखते, न हिंदू रखते हैं न मुसलमान रखते हैं, हम तो मानो वहां अकेले हो गए हैं, क्या करें? और ऐसे में हम किसी बालक को अपने साथ लेके जाएंगे तो लोग संदेह करेंगे कि देखो पता नहीं किसका बालक चुरा लाया, पता नहीं किसका बालक उठा लाया, सब लोग संदेह की नजर से देखेंगे, और इस संदेह में न जाने हमारा क्या हो जाए, इस बालक का क्या हो। नहीं नहीं नहीं, इसको न ले जाओ, इसे यहीं छोड़ दो। सरस्वती कहती है कैसे कहते हो, कैसे छोड़ दो भला, इतना नवजात, देखो इसको अपनी हालत, इसी की हालत में छोड़ करके जाने को मुझे कहते? नहीं नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ ले चलूंगी। नीरू बहुत प्रकार से मना करते हैं, अंत में नारी है, स्त्री है, हट तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि कहीं न कहीं पुरुष सबल तो है, अपने तर्कों से उसे पराजित कर ही देता है। और बेमन से ज्यों ही मां सरस्वती उसे जमीन में रखने को होती, उसी समय फिर एक अंतः प्रेरणा दोनों के हृदय में, मानो सदगुरु ने, कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई, लेकिन हम इसे अंतः प्रेरणा कहें। नीरू को भी और नीमा को भी, विशेष रूप से नीरू को, क्या कि नीरू तुम जिस लोकापवाद से डर रहे हो उसकी चिंता मत करो। क्या तुम जिस लोकापवाद की चिंता कर रहे हो उससे तुम्हें भय खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सब भय मैं दूर कर दूंगा, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे घर जाने के लिए ही आया हूं। मानो उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा सदगुरु भरते हैं, और साहेब अंतर प्रेरणा भर करके उन्हें कहते हैं कि नयता हमें अपने घर ले चलो। फिर दोनों उन्हें अपने घर ले चलते हैं, एक सुंदर आसन में उन्हें विराजित करते हैं, साफ स्वच्छ आसन में विराजित करने के बाद बड़ा सुंदर वहां वातावरण, एक वात्सल्य का भाव, एक प्रेम का भाव, क्योंकि दोनों ही थे अब एक सदगुरु कबीर साहब के रूप में तीसरे व्यक्ति, यानी दो के बीच में तीन आ गए। मां की ममता और पिता का प्रेम दोनों आज प्रकट होने लगा। उन्हें देख करके प्यारे हंसनों, कहते हैं कि हम उनकी सेवा करने लगे, रोज प्रतिदिन उनका बिछावन साफ करते, स्वच्छ करते, उनको नहलाते धुलाते, सब करते। लेकिन 2 दिन हो गए, 2 दिन होने के बाद भी जब भी उसके मुख की तरफ कुछ ले जाते, छोटा बच्चा है, नवजात है, अब कोई रोटी तो नहीं खिला सकता, दूध ले जाते, दूध पिलाते, पानी पिलाते, तो साहब पीने से मना कर देते। जब मना कर देते तो मां सरस्वती के मन में भाव होता कि कैसे होगा, नवजात है, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कुछ पीता नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। अंत में कहते कि दोनों ने भी प्रण कर लिया कि जब तक तुम नहीं खाओगे हम भी नहीं खाएंगे,
जब तक तुम कुछ पियोगे नहीं, हम भी नहीं पिएंगे। जब साहब ने इस बात को समझा तो पुनः उन्होंने एक अंतर प्रेरणा भरी कि मां, तुम जिद मत ठानो, अब तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ करूंगा तो जरूर। ऐसा करो, तुम 7 दिन की बच्चियां लाओ, नवजात, वो भी, हाँ, तुम 7 दिन की बच्चियां लाओ और उसका मैं दूध पान करूंगा, ग्रहण करूंगा। लेकिन एक बात तुम्हें बता देता हूं, क्या, कि उसके बाद फिर तुम मुझसे आग्रह मत करना। साहब जानते थे कि इस संसार में आया है, बहुतों को बोध देना है, बहुत दिन रहना है, जाना आना होगा, तो कुछ न कुछ ग्रहण करना भी होगा, शिष्टाचार मानना होगा, व्यवहार मानना होगा। इसलिए उन्होंने मां सरस्वती से भी यही कहा, मां देखो, यदि तुम मुझे कुछ खिलाना चाहती हो, कुछ पिलाना चाहती हो, तो तुम्हें मैं बताऊं कि 7 दिन की बच्चियां लाओ और उस गोवत्सा के थन के नीचे जल पात्र रख दो, कोई भी पात्र, और जो दूध गिरे उसे मुझे पिलाओ उसके अंदर। कहते हैं कि नीरू ने खोज ढूंढ करके 7 दिन की बच्चियां लाया और 7 दिन की बच्चियां लाने के बाद उसके थन के नीचे वो पात्र रख दिया। थोड़ी ही देर में वो पात्र भर गया और जब पात्र भर गया तो सदगुरु कबीर साहब को मां सरस्वती बड़े वात्सल्य के भाव से दूध पिलाती है। साहब बड़े प्रेम से उसे ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद मां सरस्वती और गौरी शंकर, नीरू और नीमा भी उसे पान करते हैं। इस प्रकार 7 दिन की बच्चिया का दूध पान करके सदगुरु ने उस बच्चिया को भी अमर पद प्रदान कर दिया। 7 दिन की बच्चिया का दूध पान करके, अरे भाई, 7 दिन की बच्चिया का दूध पान करके सदगुरु ने उस गोवत्सा को भी अमर पद प्रदान किया। भक्त हंसजनों, इसके बाद आगे की कथा है कि साहब वहां रहने लगे। उन्होंने देखा कि नीरू और नीमा, गौरी शंकर और सरस्वती के पास बहुत धनोपार्जन का कोई साधन नहीं है, तो कहते हैं अपनी सिद्धि से, अपने दिव्य शक्ति से साहब जो हैं क्या करते हैं कि जब भी सुबह सुबह मां सरस्वती उनका बिछौना हटाती, साफ करती, वहां से एक स्वर्ण मुद्रा एक देती, निकलता था, साफ सफाई करती थी तो एक स्वर्ण मुद्रा वहां से वो प्राप्त करते। और ये सब साहब सदगुरु की लीला थी कि रोज एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करके तुम अपनी गरीबी को दूर करो। प्यारे हंसजनों, गरीबी भी, निर्धनता भी, दीनता भी हमारी भक्ति में बाधक है कि नहीं, बताओ? हाँ है। एक गरीब आदमी क्या कहता है, क्या करूं साहब, भजन सुमिरन का भी मौका नहीं मिलता, दिन रात खटता हूं व्यवहार को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, थोड़ा समय मिल जाता सोचता हूं लेकिन मिलता नहीं, क्या करूं? प्यारे हंसजनों, तो साहब ने ऐसी लीला की कि रोज एक स्वर्ण मुद्रा सफाई के समय मां सरस्वती को मिलती थी, उससे जीवन यापन अच्छी तरह से बीतने लगा। फिर एक दिन दोनों बैठे थे, गौरी शंकर और सरस्वती, उन्होंने कहा, देखो जी, अब इन्हें हमने पाया है, ये तो कोई भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वे कबीर पंथी तो थे नहीं कि सदगुरु की कृपा कहें। हाँ, उनकी अपनी भाषा थी, उनका अपना चिंतन था,
तो वे कहते थे कि ये तो भगवान की इच्छा है कि हमारे घर ऐसे कोई दिव्य शिशु का अवतरण हो गया है, लेकिन लोक व्यवहार के लिए इसका कोई ना कोई नाम तो रखना चाहिए। क्या नाम रखना चाहिए? यह सोच करके उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया, काजी मुल्ला को बुलाया जो जानकार थे। सबको बुलाने के बाद विचार किया गया, बैठ करके नीरू को बुलाया गया, गौरी शंकर को बुलाया गया। उन्होंने ज्योतिषियों ने पूछा, भाई जो नवजात है बालक तुम्हारे घर में आया है, जिसका तुम नाम संस्कार करना चाहते हो, उनके विषय में बताओ। किस दिन, किस तिथि, कौन वार, कौन लगन है, इनका जन्म हुआ। तो नीरू ने, गौरी शंकर ने यही कहा कि भाई देखो, हम पूर्णिमा के दिन लहटतारा सरोवर स्नान करने के लिए गए थे। सोमवार का दिन था, पूर्णिमा तिथि थी, सुबह का समय था, सूर्योदय का समय था, वहीं हमने इस बालक को पाया। बस हम इतना ही जानते हैं। जब ज्योतिषियों को ऐसा बताया गया तो ज्योतिषियों ने उनकी बात को सुन करके, गणना करके जब देखा तो पाया ये तो कोई दिव्य अवतार मालूम पड़ता है, साक्षात ईश्वर मालूम पड़ता है। सबको आश्चर्य हुआ, ये तो कोई दिव्य अवतार है। और ये अवतारी पुरुष हैं, उनका नाम क्या रखा जाए यह विचार चल ही रहा था कि कहते हैं सदगुरु कबीर साहब स्वयं बोल पड़े, बताने लगे। क्या बताने लगे कि पंडितों, ज्योतिषियों, सुनो, मेरा नाम रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अपना परिचय स्वयं बताता हूं। क्या बताया उन्होंने अपना परिचय? सत्यलोकात् विनिश्चित्य कबीराख्यो हमागतः अतो नामांतरे विद्वन् मां काशी चिंतनम मम। कहते मैं सत्यलोक से आया हूं। कहां से? सत्यलोक से। और कबीर के नाम से आया। मेरा नाम कबीर है, मेरा नाम रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। मेरा नाम कबीर है, मैं सत्यलोक से आया हूं, सत्य पुरुष परमात्मा ने मुझे भेजा है, इसलिए आप लोग मेरे नाम रखने की चिंता मत करो। क्योंकि मैं जब भी यहां आता हूं तो अपना नाम लेकर के स्वयं आता हूं। कलयुग में आया हूं तो कबीर नाम से आया, सतयुग में आया तो सतसुकृत के नाम से आया, द्वापर में आया तो करुणामय के नाम से आया, त्रेता में आया तो मुनिंद्र के नाम से आया। अपना नाम अपने साथ लेकर आता हूं। देखो साहब का क्या कथन है। आप लोग बताओ, आप लोग अपना नाम लेके आते हो क्या? नहीं। लेकिन जो दिव्य पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, है ना, वे मानो अपना नाम स्वयं लेकर आते हैं। और विशेषकर सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए और हर युग में अलग अलग नामों से आए। इस बार जब कलयुग में आए हैं तो उन्होंने पंडितों को बताया कि मेरा नाम कबीर है, कबीर, इसलिए मेरा नाम रखने की चिंता मत करो। और इस प्रकार साहब अपना नाम कबीर बतलाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, दिन बीतता है और सरस्वती और गौरी शंकर ने साहब के सिद्धि और चमत्कारों से परिचय भी प्राप्त कर लिया था। समय समय पर एक दिन उन्होंने साहब से पूछा कि साहब, हम जब से आपको पाएंगे तब से देख रहे हैं कि कुछ दिव्य घटनाएं घटती है, हमारा जीवन भी आनंद से भर गया है। जैसे तुम्हारा आगमन हमारे लिए हर तरह से शुभ शुभ है, मंगल मंगल है। हमें ऐसा आभास होता है कि कोई तुम दिव्य पुरुष हो।
तो कृपा करके आप अपना परिचय बताओ, कृपा करके आप अपना परिचय बताओ। तो साहब कहते हैं कि मैं अमर लोक से आया हूं, संतों सो निज देश हमारा। ये भजन है। इस भजन में साहब ने अपना परिचय दिया है, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने साहब ने जो परिचय अपना दिया इस ग्रंथ में, उसे आपको बताऊं। सत्यधाम्य गुणम ब्रह्म देवी भूत्वा गतस्ततः गुप्त शक्तिं न मा कश्चित् ज्ञातुम अर्हति तत्वतः। कहते हैं कि सत्यलोक जो अमर धाम है, जहां निर्गुण ब्रह्म रहता है, ऐसा जो श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि शास्त्रों में वर्णित है, वहीं मैं रहता हूं। दिव्य सात्विक शरीर धारण कर उसी सत्यलोक से मैं इस मर्त्यलोक में आया हूं, और मैं हर युग में आता हूं। देखो साहब अपना परिचय दे रहे हैं। प्रतियुगम जगत्येत्य स्वरूपस्थो निरंतरम सत्य ज्ञानाय लोकानाम सर्वत्र विचराम्यहम्। हर युग युग में मैं आता हूं, हर युग में आता हूं, अलग अलग नामों से आता हूं। साहब आगे ये भी बताते हैं किस युग में किस नाम से आया। सत्सुकृतः कृते भुवम् सदुपदेश तत्परः त्रेतायां श्रीमुनीन्द्रो वै द्वापरे करुणामयः। कलौ तु कबीरोऽहम् त्वत्पुण्यात् दृष्टिगोचरः इति मे अनुयुगं नामा मानोऽस्मि च विभूषतः। हे सरस्वती, हे गौरी शंकर, मैं हर युग में आता हूं, अलग अलग नामों से आता हूं। मैं सत्यलोक का निवासी हूं, अमरधाम का निवासी हूं। इस प्रकार साहेब मां सरस्वती को और गौरी शंकर को अपना परिचय देते हैं, और इस भजन में हम साहेब का और भी परिचय सुने। संतों सो निज देश हमारा। हे संतों, मेरा देश जो निज देश है, सो निज देश हमारा। मेरा जो धाम है, मेरा जो निज धाम है, निज देश है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं। वो कैसा है, वहां क्या है, कैसा है, उसकी क्या विशेषता है। तो साहब के इस पद में हम उन सब बातों को श्रवण करेंगे। भजन बोले। तो निज देश हमारा, संतों, मैं उस देश से आया हूं जहां जब हंस जाता है तो वापस नहीं आता, फिर वहां से वापस का टिकट नहीं मिलता फिर किसी को, है ना। वो ऐसा देश है, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं भी जाओ, तो वहां के दूतावास में जाओगे ना, तो क्या वो दूतावास वाले पूछते भाई अपना आने और जाने दोनों का टिकट दिखाओ। ऐसा तो नहीं जा करके वहीं रुक जाओगे, तो वहां तो वापसी का टिकट दिखाना पड़ता है। लेकिन साहब कहते हैं ये जो मेरा देश है वो ऐसा देश है
जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता, वापसी का टिकट नहीं है, जहां वापसी का कोई अवसर नहीं है। संतों सो निज देश हमारा, सूर्य चंद्र नहीं कहाँ प्रकाश, सूर्य चंद्र नहीं